जौहर दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पीसीएस बाबा में। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूज़न था कि सर साइंस में क्या करें। साइंस मतलब जी का जंजाल बन गया था बहुत लोगों के लिए। तो सर साइंस का क्या करें, कैसे पढ़ें ताकि उसमें हम नंबर ला सकें। बहुत सारे नंबर हमारे नहीं आ रहे हैं। तो देखो, मैं तुम्हें अंधकार में नहीं रखूँगा, डायरेक्टली बोलता हूँ। साइंस में जिस तरह के क्वेश्चन आए थे, तुम अगर सोचोगे कि पहले कुछ भी ना पढ़ा है, रातों रात पढ़ ले, तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। लेकिन वो मैं 20 की बात कर रहा हूँ कि 20 के 20 नहीं कर पाओगे। लेकिन अभी भी तुमने अगर छोटे छोटे कुछ चीज़ पढ़ लिए जिस तरह से मैं बताऊंगा, तो 20 में से कम 10 तो 10 से 12 तुम आराम से कर पाओगे, ठीक है। और 10 से 12 भी सही कर रहे हो तो कोई मतलब खराब स्कोर नहीं होगा, ठीक है। इसलिए हमेशा एक स्ट्रेटजी की तरफ चलना है। अगर पहाड़ है तो ठीक है, मैं धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ूंगा, एक एक चोटी पे पहुंचते पहुंचते वहां तक पहुंच जाऊंगा। अब मैं पहाड़ को ही देख के डर जाऊं, झुक जाऊं, तो इससे कोई मतलब नहीं होता है। हमेशा चाहे कोई भी टॉपिक हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, साइंस हो, कंप्यूटर हो, उसमें तुम देखोगे 50% क्वेश्चन हमेशा ऐसे आते हैं जो आसानी से बन जाएंगे। तो तुम्हें वे 50% पे एकदम ग्रिप तगड़ा रखना है, ठीक है, कि कम से कम 50% तो हमारे किसी भी हाल में सही हो जाए। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे कि जो पिछली बार क्वेश्चन आया था उसमें किस तरह के क्वेश्चन आए थे, किस पोर्शन से किस तरह के क्वेश्चन आए, ताकि जब आप पढ़ो तो आपको पता होना चाहिए कि आपका पढ़ाई का दायरा क्या होना चाहिए और किस तरह के सवाल उससे आ सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको हिंदी में दिख रहा होगा, लेकिन मैं इंग्लिश में भी बताऊंगा इसे। मैंने साइड में इंग्लिश वाला भी बुक रखा हुआ है, क्योंकि दोनों एक साथ यहाँ पे लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। तो क्वेश्चन नंबर 18 है पहला क्वेश्चन। ग्रेगर जोहान मेंडल निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक विकास से संबंधित है? ऑप्शन ए है प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार, ब्रह्मांडीय विकास का सिद्धांत, आनुवांशिक लक्षणों की विरासत के नियम, या फिर आवर्ती सारणी का वर्गीकरण। इंग्लिश में सुन लो। ग्रेगर जोहान मेंडल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिफिक डेवलपमेंट? ऑप्शन ए इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, ऑप्शन बी थ्योरी ऑफ कॉस्मिक इवोल्यूशन, ऑप्शन सी लॉज ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स, या फिर ऑप्शन डी क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो अगर तुम कुछ भी नहीं जानते हो ना, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो सुना होगा, मेंडल बायोलॉजी से रिलेटेड थे, तो तुम्हारा टेबल वाला क्वेश्चन गया, ठीक है, ब्रह्मांड वाला भी गया और प्रिंटिंग प्रेस वाला भी गया। मतलब अगर तुम कुछ भी नहीं जानते हो तब भी तुम ऑप्शन सी मार के आ जाओगे और वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलो, पहला क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 20 है, ठीक है। तो ये कहाँ से था हमारा क्वेश्चन? बायोलॉजी से था, ठीक है, जीव विज्ञान से था हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक विकासवाद के सिद्धांत से संबंधित थे? ये दोनों क्वेश्चन एकदम बच्चे क्वेश्चन, मैं तुम्हें लेवल दिखा रहा हूँ, क्योंकि तुम अगर डर के अभी पढ़ाई छोड़ दोगे, कुछ लोग हैं जो तुम्हें डराएंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि तुम डर के बिल में घुस जाओ और वे लोग शेर की तरह दहाड़े बाहर निकल गए, ठीक है। तो उनके बातों में नहीं आना है। हमेशा मैं अपना क्वेश्चन पेपर बना के तो नहीं दिखा रहा हूँ ना, मैं तो प्रीवियस ईयर ही तुम्हें दिखा रहा हूँ कि देखो भैया। अब देखो, और दूसरी बात, हवा जो है, कभी कभी क्वेश्चन टफ आ जाते हैं तो कभी कभी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आ जाते हैं। इसलिए जिनकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है वो भी रगड़ते रहो, ठीक है, निगेटिविटी नहीं रहो, रगड़ते रहो। मान लो क्वेश्चन का लेवल ठीक आ गया, बहुत टफ नहीं आया, तो तुम निकल जाओगे ना, इसलिए हिम्मत कभी मत हारना। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक विकासवाद के सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन ए है चार्ल्स डार्विन, जेम्स वाट, फिर है विल्हेम विदुंत और फ्रेडरिक सेंगर, ठीक है। तो इसको अगर इंग्लिश में सुनो तो हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट इज कनेक्टेड टू द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन? ए चार्ल्स डार्विन, बी जेम्स वाट, सी विल्हेम वुंड, या फिर फ्रेडरिक सेंगर। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपने जिसने भी थोड़ा सा पढ़ा होगा उसके पता होगा कि चार्ल्स डार्विन ने ही दिया था थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। तो दो क्वेश्चन हमने बायोलॉजी के देख लिए 20 तक। एक मिनट, अब देखो, हाँ कहाँ गए? फिर है 41 से क्वेश्चन आपके, ठीक है। 20 के बाद डायरेक्ट 41वां क्वेश्चन था साइंस का। तो उसे देखो, निम्नलिखित में से गई प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? ये जो आपके सामने रिएक्शन दिया गया है, उस रिएक्शन को, उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो आपका CH4 + Cl2 सनलाइट के प्रेजेंस में क्या ये बनाते हैं? CH3Cl + HCl, ठीक है।
तो आपको बताना है ये एडिशन रिएक्शन है, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है, या फिर रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, या फिर ऑप्शन डी एलिमिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, तो 41 का देखो, हिंदी में देख लो, संकुलन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, पुनर्स्थापन अभिक्रिया और निराकार अभिक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पे CH4 है, यहाँ से हाइड्रोजन हटा के यहाँ पे सब्सटीट्यूट कौन कर गया, क्लोरीन। तो इसका आंसर होना चाहिए बी, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। तो अगर जिसने नहीं पढ़ा है उसके लिए इसे थोड़ा मतलब मीडियम टफ मान सकते हैं क्वेश्चन। तो ये देख लो ना, अगर ये नहीं भी बनाया तो तुम्हारे 2 क्वेश्चन तो बच्चे क्वेश्चन आ गए ना, ये थोड़ा सा मीडियम लेवल का कह सकते हो। ठीक है, ये भी आगे, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया केमिस्ट्री का। ठीक है, रसायन विज्ञान का। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 42, ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके चलते होता है, उसका कारण क्या है। ठीक है, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें बताना है कि किस चीज के चलते आता है। तो ये आपका किसका क्वेश्चन है, बायोलॉजी का है। ठीक है, बायोलॉजी या फिर लाइफ साइंस का क्वेश्चन है 42 नंबर। तो आपका लाइफ साइंस का कितना क्वेश्चन दिख गया, टोटल 3 क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद आपका चौथा क्वेश्चन हो गया भारी 43 नंबर, भारी पानी में साधारण साबुन काम क्यों नहीं करता है। ठीक है, आपको बताना है कि भारी पानी में साधारण साबुन आप रखोगे तो वो काम क्यों नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 40 का 43 का जो आपका ऑप्शन है वो है आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम के बन जाने के चलते साबुन का अपघटन होता है। इस तरह का मतलब क्वेश्चन देख लो 43 का, डिकम्पोजिशन होगा, सेडिमेंटेशन होगा, उस तरह का क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये मेनली होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के चलते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया केमिस्ट्री का क्वेश्चन दिखा रहा हूँ अभी। इसमें आप बोल सकते हो कि ये थोड़ा अंदर से क्वेश्चन था, ये भी थोड़ा डेप्थ से क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 43 के बाद। 44 का क्वेश्चन है आपका फिजिक्स से क्वेश्चन है। ठीक है, m1 मास है, m2 मास है, और दोनों का जो मोमेंटम है P1 और P2, तो रिलेशन क्या होगा। आपको फॉर्मूला याद है तो 44 क्वेश्चन आपका आसानी से हो जाएगा। ठीक है, 44 क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड है, वो और आसानी से आप कर सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर 45 है कि कैक्टस जो होता है उसका तन में जो पानी की उपलब्धता के आधार पर तने के बढ़ने और सिकुड़ने में क्या चीज़ मदद करता है। ठीक है, 45 का यही आंसर है। इसे भी आप मीडियम में ले सकते हो। ठीक है, मीडियम टफ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 46 हो गया आपका, सोडियम क्लोराइड विलयन की पीएच की स्वभाव क्या है। ठीक है, इसका पीएच मान कैसा होगा, अम्लीय, क्षारीय। तो ये तो बहुत बच्चा क्वेश्चन है, मतलब इजी क्वेश्चन है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl क्या होता है, NaOH प्लस HCl NaCl। तो एसिड और बेस जब मिलते हैं, अम्ल और क्षार, तो क्या बन जाता है हमारा, न्यूट्रल बनता है। ठीक है, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आपको बना सकते हो, बच्चे क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 है आपका, अधिकतर लाउड स्पीकर के कुछ कैबिनेट के अंदर ड्राइव्स क्यों लगे रहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 47 में है कि व्हाई डू मोस्ट लाउड स्पीकर हैव ड्राइव्स माउंटेड इनसाइड, मतलब उनके कैबिनेट में ड्राइव क्यों लगे रहते हैं। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है। अभी तक 3 टफ क्वेश्चन हमने देख लिया। ठीक है, स्पीकर को नुकसान से बचाने के लिए यह तो नहीं होगा अनावश्यक बाहरी ध्वनि के रचनात्मक संक्षेपी, इसका होना चाहिए आपका क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर हानिकारक संक्षेप, हाँ ऑप्शन डी होना चाहिए इसमें। उसका बाद है क्वेश्चन नंबर 48, उन विशिष्ट लक्षणों की पहचान कीजिए जो मनुष्य के 4 कक्षीय दिल से जुड़ी हुई है। ठीक है, मतलब आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक फीचर एसोसिएटेड विद अ 4 चैम्बर्ड हार्ट। आदमी का जो हार्ट है, मनुष्य का जो दिल है, वो 4 चैम्बर रहता है। ठीक है, ऑरिकल, वेंट्रिकल, आपने देखा ना, उस टाइप का रहता है। तो इसमें बताना है कौन कौन से इसमें शामिल थे। तो ये आपने पढ़ा होगा, तो सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही टफ क्वेश्चन में इसको नहीं ले सकते। ठीक है, फिर 49 क्वेश्चन है, चॉकलेट बनाने में प्रयुक्त ठोस के कोको में कौन सा रसायन दिखाई नहीं पड़ता। ये भी अच्छा क्वेश्चन है 49 नंबर, कि इसमें कौन सा रसायन नहीं रहता है। ठीक है, ये भी आप मीडियम मान सकते हो। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 50, ये पीएच से रिलेटेड है, इसको देख लेना कॉन्सेप्ट। जैसे पीएच वैल्यू रहता है ना, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एक सॉल्यूशन है उसका पीएच नंबर x है, दूसरा जो सॉल्यूशन है उसका पीएच नंबर y है, अगर दोनों को हम मिला दिए तो मिक्सचर का पीएच वैल्यू कितना होगा। ये क्वेश्चन पूछा है, तो ये अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, बहुत ही ज़्यादा टफ नहीं है। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो कुछ नहीं बनेगा। ठीक है,
तो इस तरह के सिंपल सिंपल फॉर्मूला आपको याद रखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा है कि क्रासुलेशन अम्ल उपाच्य कौन सी प्रक्रिया से संबंधित है। ठीक है, अगर इंग्लिश में देखो तो क्रासुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म इज रिलेटेड टू, तो 51 थोड़ा ऊपर से जा रहा होगा, ऐसा एसिड का नाम तो आपने सुना भी नहीं होगा, तो इसे भी हम बोल सकते हैं मीडियम टू टफ क्वेश्चन। तो आप देख रहे हो साइंस का क्वेश्चन बहुत ही आसान नहीं आया है, लेकिन 50% आप आराम से कर सकते हो, ऐसा क्वेश्चन भी था, ये भी देख लो। फिर पावर के लिए इनमें से कौन सा संबंध सही नहीं, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, बच्चा क्वेश्चन है 52 वाला। ठीक है, कौन सा नहीं है, तो इसमें कुछ नहीं करना। जब इस तरह क्वेश्चन है पावर इक्वल टू वी आई है, फिर वी इक्वल टू आई आर, तो इस तरह के इक्वेशन लेके आप चेक कर सकते हो। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 53 जो हर एग्जाम में कहीं ना कहीं आता है, यदि पृथ्वी के द्रव्यमान में 20% की बढ़ोतरी हो जाती है तो किसी वस्तु का भार परिवर्तन प्रतिशत कितना होगा। इसका मतलब हो गया कि इफ द मास ऑफ अर्थ इज इंक्रीज बाय 20%, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ वेट चेंज ऑफ एनी बॉडी। उसका वेट कितना परसेंट बढ़ेगा घटेगा, वो सब आपको इसमें बताने हैं। ठीक है, तो जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, इस तरह के आप करके जी का वैल्यू निकाल लो और इसमें आप फॉर्मूला में डाल के निकाल सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 है वेयर डज द मोस्ट ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड फैट ऑकर इन ह्यूमन बॉडी। जो वसा है, वसा का पाचन अधिकतर कहाँ से होता है। ठीक है, 54 क्वेश्चन है, तो ऑप्शन है आपका मुंह में, भोजन नालिका में, अंत में, तिल्ली में। ठीक है, तो ये तो सिंपल आपको पता होगा कि वसा जो है फैट एकदम नीचे डाइजेस्ट होता है। ठीक है, इसके लिए आपके पेटवा में जम जाता है, तो इंटेस्टाइन हो गया। फिर 55 हो गया आपका क्वेश्चन, वेयर इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल टेलीस्कोप अल्मा इंस्टॉल्ड। ठीक है, ये तो जीके का क्वेश्चन हो गया। कौन, क्वेश्चन नंबर 55। ठीक है, 55 के बाद आपका 56 क्वेश्चन नंबर है आपका, सिरका आम्ल में सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाए जाने पर निम्न में से कौन सी गैस विमुक्त। ये तो सिंपल क्वेश्चन बार बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, कि इंग्लिश में बता देता हूँ मैं आपको, हिंदी वाले तो पढ़ ही लिए हो। 56 विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस विल बी लिबरेटेड व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम बाई जहाँ लग गया वहाँ H लगा दो, NHCO3। ठीक है, व्हेन NHCO3 इज एडेड टू एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड में अगर ऐड करोगे तो कौन सा गैस आपका निकलेगा। ठीक है, तो ये आपका बार बार लिखा रहता है, CO2 गैस रहता है। फिर क्वेश्चन नंबर 57 है जींस का नीला रंग किस डाई के कारण होता है। ये तो भी सिंपल क्वेश्चन बोल सकते हैं 57 का, ये जो होता है आपका इंडिगो के चलते होता है। ठीक है, 57 का ऑप्शन नंबर सी ही सही हो जाएगा। जो जींस है आपको नीला रंग किसके चलते होता है, इंडिगो के चलते। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 58 है एक उत्प्रेरक प्रतिक्रिया की दर में किस प्रकार वृद्धि करता है। उत्प्रेरक मतलब इसको इंग्लिश में बोलोगे तो अ कैटलिस्ट इंक्रीजेज रिएक्शन रेट बाय। ठीक है, तो कैटलिस्ट जो काम रहता है ना, कैटलिस्ट का काम देख लो, ऑप्शन आप देख लो, उसका मैं बताता हूं। ऑप्शन आपने पढ़ लिया है, तो ऑप्शन है आपका कि संक्रियन, अच्छा हिंदी में तो लिखा है, मैं इंग्लिश में बता दे रहा हूँ। डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर, इंक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर, या फिर आपका आ जाएगा डिक्रीजिंग द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, या फिर इंक्रीजिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल। ठीक है, ये है आपके डिफरेंट ऑप्शन। तो कैटलिस्ट का काम क्या रहता है, जैसे कोई रिएक्शन कराना है तो उस रिएक्शन को एकदम एक्टिवेट कर देना है। ठीक है, तो एक्टिवेट कब करेगा, जब एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा, कि कम एनर्जी में वो चीज़ एक्टिवेट हो जा रहा तो तुरंत से रिएक्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 59 है आपका रेजिस्टेंस से रिलेटेड। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। हाउ कैन 2 ओम एंड 3 ओम बी अरेंज इन सच अ वे दैट द रिजल्टेंट सीरीज इज 4 ओम। ठीक है, इसमें छूट गया है। ठीक है, इसमें बोलना ये चाह रहा है कि 2 ओम और 3 ओम को किस प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि उनका जो रिजल्टेंट है सब मिला के 4 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन इसका बना सकते हो। 2 ओम और 2 ओम को अगर तुम पैरेलल में लगा दोगे तो 1 ओम बन जाएगा, और फिर 3 जोड़ दोगे तो 4 ओम बन जाएगा। तो 59 का आंसर हो जाएगा। तो ये अगर आपको फॉर्मूला है तो ये आसानी से बन जाएगा, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो नहीं बन पाएगा। ठीक है, 59 हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 60 आपका ग्लैंड से पूछ दिया, ग्रंथि से पूछा। ठीक है,
वैसे तो ग्रंथि में पीयूष ग्रंथि, ये सब ग्रंथि बहुत फेमस है, लेकिन यहाँ उपकर्ण ग्रंथि के बारे में पूछा है, ठीक है, कि पैरोटिड ग्लैंड होता क्या है, ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड। तो सलीवा के लिए होता है, या बोन के लिए, या स्वेट के लिए, या फिर मसल के लिए। तो ये मसल के लिए, मांसपेशियों के लिए होता है पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका कहाँ का, जो अभी आपके प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ था, ठीक है। तो ये आपने देख लिया होगा, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन देखते नहीं हो, तो इससे आपको पता चल गया होगा क्वेश्चन का लेवल, ठीक है। तो इससे आप देख लिया होगा कि आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है, तो क्वेश्चन अगर टफ भी आता है तो 60% आप नंबर ले आओगे, ठीक है। अगर रिवाइज कर लिया तो 60% आपके नंबर आ जाएंगे आराम से, ठीक है, 60%। इसलिए जिसने नहीं भी पढ़ा है, अभी हड़कंप में रहने की जरूरत नहीं है, कुछ बेसिक बुक है उसको पढ़ लेना, ठीक है। अब देखो, अब इसका हम थोड़ा एनालिसिस करते हैं। आज का जो ये आया था कि कितना किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं, उस चीज़ के हम एनालिसिस करते हैं। 3 चीज़ है आपका, फिजिक्स, PHYSICS फिजिक्स, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे भौतिक विज्ञान। उसके बाद है केमिस्ट्री, जिसे हम बोलेंगे रासायनिक या फिर रसायन विज्ञान। और तीसरा है हमारा बायोलॉजी, ठीक है, या फिर लाइफ साइंस जिसे बोलते हैं जीव विज्ञान, ठीक है, जीव विज्ञान। तो तीनों से अगर क्वेश्चन देखोगे तो फिजिक्स में कौन कौन क्वेश्चन आए थे, तो मैं फिजिक्स बोल रहा हूँ, हाँ, फिजिक्स में कौन कौन से आए थे। एक आए थे काइनेटिक एनर्जी से, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी था जो ऊर्जा वाला चीज़ है, उससे आया था आपका। उसके बाद एक आया था फिजिक्स में लाउड स्पीकर से, एक साउंड वाला क्वेश्चन आ गया था, ध्वनि से क्वेश्चन आया था, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आया था पावर से, ठीक है, पावर से तीसरा क्वेश्चन आया था। पावर को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, शक्ति जो बोल सकते हैं, ठीक है। पावर के बाद चौथा क्वेश्चन आया था आपका ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण से, ठीक है, ग्रेविटी से आया था चौथा क्वेश्चन। और पांचवा क्वेश्चन जो आया था वो आया था ओम्स लॉ से, जो रेजिस्टेंस वाला था, ठीक है, रेजिस्टेंस आपका कैसे कैसे करोगे 2 ओम 3 ओम को, तो उससे क्वेश्चन आए थे। टोटल फिजिक्स में आप देखोगे तो उस साल क्वेश्चन कितने आए थे, 5 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री में देखोगे तो केमिस्ट्री में भर भर के क्वेश्चन आए थे। उस साल अगर देखोगे आप, केमिस्ट्री में अकेले 10 क्वेश्चन आ गए थे, ठीक है, जिसमें एसिड से, अम्ल से एक पूछा था, फिर केमिकल रिएक्शन जो रासायनिक अभिक्रिया होता है उससे क्वेश्चन पूछा था, फिर आपका डाई मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा था, फिर आपका कैटलिस्ट से पूछा था। तो इस तरह के आप देखोगे सब मिला के कि केमिस्ट्री में आपको 10 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। अगर बायोलॉजी में या फिर जीव विज्ञान या लाइफ साइंस में बोलो तो इसमें आपको टोटल क्वेश्चन पूछे गए थे 7, ठीक है। इसमें जैसे मेंडल से पूछ लिया था आपका, डार्विन से पूछ लिया था, ये सब तो इंपॉर्टेंट है ना, मेंडल, डार्विन। फिर डिजीजेस याद रखना, कुछ भी डिजीजेस के बारे में पूछ सकते हैं ये लोग। फिर आपका हार्ट के बारे में पूछा था, डाइजेशन के बारे में पूछा था इसने कि डाइजेशन कैसे क्या होता है। फिर ग्लैंड एंड हार्मोन के बारे में पूछा था, ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड क्या होता है। तो इस तरह अगर देखोगे तो फिजिक्स में जो है इस बार का जो था 2016 का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। तो फिजिक्स में कितने क्वेश्चन पूछे थे आपसे, फिजिक्स में इन लोगों ने पूछा था आपसे 5 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में इन लोगों ने पूछा आपसे 10 क्वेश्चन और लाइफ साइंस में पूछा था 7 क्वेश्चन, ठीक है। तो कुल मिला के देखोगे उस टाइम 22 क्वेश्चन पूछे थे। इस बार सिलेबस में 20 क्वेश्चन लिखा है, तो 20 क्वेश्चन भी मान के देख लो। तो ये मत सोचना कि केमिस्ट्री से ही ज़्यादा रहेगा, क्योंकि एग्जामिनेशन पैटर्न कभी बदल सकता है, इसलिए आपको जो फोकस करना है वो तीनों में करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इस बार फिजिक्स कम पूछ दिया तो इस बार भी कम ही पूछेगा, ठीक है। अब देखो, अब थोड़ा हम बात कर लेते हैं किस किस चीज़ को कैसे कैसे पढ़ेंगे। तो साइंस आपको 3 पार्ट में पढ़ना है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, 3 चीज़ें पढ़ने हैं साइंस में, ठीक है। अब एक एक करके देखते हैं किस टॉपिक में हम ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है। फिजिक्स में क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए। तो फिजिक्स में आप देखोगे तो भौतिक जो राशियाँ होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़, वो सब पढ़ना चाहिए आपको। मोशन रिलेटेड पढ़ना है, फ्रिक्शन जो घर्षण है उसके लिए पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है कि एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ना है, फिर इन्वेंशन पढ़ना है, ठीक है,
वर्क पावर एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेविटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको साउंड रिलेटेड बहुत ज़्यादा पूछते हैं, लाइट बहुत ज़्यादा पूछते हैं। ये सब कोर एरिया है, ठीक है। जैसे भौतिक राशियाँ कौन कौन सी आएगी, न्यूटन का जो नियम है वो सब याद रखना है, आवेग आपको पढ़ लेना है, फिर पावर मतलब शक्ति पढ़ना है, एनर्जी पढ़ना है, ठीक है। एनर्जी मतलब ऊर्जा। उसके बाद एनर्जी के बाद गुरुत्वाकर्षण से पूछता ही है, फिर उष्मा और प्रकाश तो पढ़ना ही है आपको, लाइट और हीट, ठीक है। लाइट हो गया, हीट यहाँ पे, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और मापने के लिए कि लैक्टोमीटर से क्या नापाता है, ये सब चीज़ आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं फिजिक्स में, ठीक है, जो बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। उसके बाद अगर हम केमिस्ट्री में बात करें कि केमिस्ट्री में किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, तो सॉल्यूशन से देखो, अभी बताया सॉल्यूशन से क्वेश्चन पूछते हैं। फिर परमाणु संरचना से पूछेंगे, ठीक है। परमाणु संरचना मतलब न्यूक्लियर रिलेटेड, न्यूक्लियस में प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया। फिर आइसोटॉप क्या होते हैं, आइसोबार क्या होते हैं, वो सब आपको याद रखना है। फिर अम्ल, क्षार और लवण, ठीक है। एसिड, बेस एंड सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिकल बॉन्डिंग एंड रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया जो होती है, अभी देखा आपने कितना क्वेश्चन पूछा, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, नाभिकीय जो संरचना होती है वो। फिर आपका हो गया एनर्जी रिसोर्स, कार्बन, मेटल, हाँ इससे पूछ देंगे कि मेटल, नॉन मेटल, मेटलर्जी। फिर बफर सॉल्यूशन, उसी में पीएच वाला चीज़ आ जाएगा, पीएच आपको याद रखना है। और केमिस्ट्री में यही सब चीज़ों में फोकस करते हैं मेनली ये लोग। गैस पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जो मैंने बताया उसी को पढ़ लोगे तो काफ़ी उतना, ठीक है। अब अगर आप बायोलॉजी में देखोगे तो बायोलॉजी में इनका जो मेन फोकस होता है वो क्या क्या होता है। सबसे पहले तो कोशिका हो गया, प्लांट और एनिमल सेल का कुछ कुछ पूछ देंगे, छोटा मोटा चीज़, क्लोरोप्लास्ट, ये सब, वैक्यूलोकिल। उसका जेनेटिक्स से बार बार क्वेश्चन पूछे थे। अभी फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे बोला जाता है, मंडल को बोला जाता है। फिर थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन एंड ओरिजिन, चार्ल्स डार्विन। देखा मैंने सब बना के रखा है जो पूछता है, ठीक है, चार्ल्स डार्विन। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना, सिस्टम तो पढ़ना है आपको, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ना है, सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड के बारे में पूछेंगे आपको कि यूनिवर्सल डोनर सबको कौन दे सकता है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट, सर्वग्रही और सर्व जो दे सकता है वो कौन कौन से हैं। उसके बाद आपको पढ़ना है डिजीजेस, कौन कौन से रोग होते हैं, ठीक है। अगर कुछ नहीं एग्रीकल्चर थोड़ा पढ़ लेना, कुछ नहीं पढ़ा तो इतना जरूर पढ़ लेना जो जो टॉपिक मैंने बताया है। अब देखो इतना समझ में आया, इतना कुछ पढ़ना है। अब पढ़ना कैसे है, कौन कौन से बुक फॉलो कर सकते हो, तो देखो जिसने पहले से तैयारी की है उसके लिए मेरा कोई सजेशन नहीं, आप प्रैक्टिस बनाओ और करते रहो, ठीक है। क्योंकि आपको खुद ही पता होगा कैसे करना है, क्या करना है, उसमें आपको सजेशन देने का कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। अब देखो जो लड़के एकदम नए आए हैं, ठीक है, कि सर हमें कुछ भी नहीं पता है और टाइम बहुत कम है, तो एकदम जो जीरो लेवल से तैयारी करना चाहते हैं वो अरिहंत पकड़ लो, ठीक है। अरिहंत पतला वाला बुक है, देख रहे हो आप, इसमें साइंस का पोर्शन भी दिया हुआ है अलग से, हर चीज़ का पोर्शन दिया हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इतिहास, भूगोल, साइंस, सब विज्ञान। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है, ये आप देख सकते हो। कुछ नहीं तो उसको पूरे अच्छे से 3-4 बार पढ़ लो और क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। और साथ ही दूसरा ये आप बुक दिख रहा होगा घटना चक्र, ये भी आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों आता है। इसमें क्या होता है, पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। जितने भी एग्जामिनेशन में आए सब क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन ये बहुत वास्ट है, अभी पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, आपको वन लाइनर पढ़ना चाहिए। और साथ ही में जो हिंदी मीडियम से तैयारी करें उनके लिए ये बुक भी बहुत अच्छा है, स्पीडी वाला, क्योंकि साइंस का इनका बहुत अच्छा चलता है, ये स्पेशली रेलवे के लिए है। लेकिन आप भी अगर पढ़ोगे अपने टॉपिक वाइज कुछ कुछ तो आपके लिए ये फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। तो कम से कम जो बेसिक चीज़ है, जो बेसिक टॉपिक है उसको अच्छे से करना। फॉर्मूला वाले कुछ कुछ कर लेना, जो कि सिंपल फार्मूला पुट करके आप आंसर ला सकते हो, ताकि जो इजी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो आप हड़बड़ा ना जाओ। और कम से कम आपको टारगेट रखना है कि अगर 20 क्वेश्चन आते हैं तो पहला तो बिना सोचे समझे अटेम्प्ट नहीं करना है, अगर कंफर्म हो तभी अटेम्प्ट करो। और 20 में तुम्हें टारगेट करना है कम से कम, मतलब जो बोल रहे हो जिन्होंने बहुत कम पढ़ा साइंस उनके लिए बता रहा हूँ, बाकी तो मैक्सिमम टारगेट करना। आपको टारगेट करना है कि कम से कम 12 से 15, 12 कम से कम मैं ले आऊँ 20 क्वेश्चन में, ठीक है। कम से कम 12 से 13 क्वेश्चन मेरा सही हो जाएगा। और ये तुम अगर ये सब बुक पढ़ लोगे अच्छे से, एकदम रगड़ लो 3-4 बार और थोड़ा सा प्रीवियस ईयर बना लो इधर उधर से जो भी है, तब तुम्हारे सवाल बनने शुरू हो जाएंगे और तुम्हारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो इस स्ट्रेटजी के साथ अगर पढ़ोगे, बहुत टफ है उस पर नहीं जाना है, जो सिंपल चीज़ें हैं उसे पहले कंप्लीट करना है
और बेसिक चीज़ों को हमेशा ध्यान रखना है, हिम्मत रखना है, कॉन्फिडेंट रहना है और अधिक से अधिक सेट बनाओ, प्रैक्टिस करो और वहीं पे लिखते भी जाओ, जहाँ जो गलती हो रही है उसको बार बार रिवाइज करते जाओ। तो अब पूछोगे सर क्या आप पढ़ा सकते हैं? देखो साइंस आपको देखा ही है कितना बड़ा सिलेबस है, और दूसरा साइंस को हिस्ट्री की बात हो गई, झारखंड की बात हो गई, तो वो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में करके पढ़ा सकता हूँ। लेकिन जब साइंस की बात आती है तो हिंदी और इंग्लिश में बहुत ही अंतर हो जाता है इनमें, ठीक है। तो परमाणु संरचना इधर करना, मतलब इसको पढ़ाना थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि दोनों मीडियम के लिए कुछ कुछ वन लाइनर क्वेश्चन टाइप का कुछ कुछ आपको जब टाइम मिले, अभी तो नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन लास्ट में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जिस लास्ट में आपके रिवीजन के लिए अच्छा हो जाएगा, ठीक है। या फिर ऑडियो कुछ लाने की कोशिश करूँगा इस तरह का। तब तक आपको जो मैंने कहा है वो आप फॉलो करो और इस तरह से तैयारी करना। कुछ डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखना, टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ जाना, लिंक इसमें पिन कर दूंगा और वहीं पे आप अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।